हेलो क्लास एट्थ बेटा, चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग और पार्ट थर्ड की इस वीडियो में पिछली वीडियो से आगे का पोर्शन हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को 3-4 टाइम्स ज़रूर आप देखेंगे, क्योंकि जितना अच्छा मीनिंग आपको चैप्टर का समझ में आ जाएगा बेटा, आप उतनी ही ईजीनेस से अपनी एक्सरसाइज को कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग। तो चलिए बेटा, आज का हमारा पहला टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। तो यहाँ पर नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म न्यूट्रल ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड। जो नॉन मेटल्स होती हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट जब करती हैं तो न्यूट्रल ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड बनाती हैं। द एसिडिक ऑक्साइड व्हेन डिसोल्ड इन वाटर, जब एसिडिक ऑक्साइड को डिसोल्व करते हैं वाटर में घोलते हैं, फॉर्म एसिड, एसिड बनता है। विच टर्न्स ब्लू लिटमस रेड पेपर रेड, जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। तो रिएक्शन किस तरह होती है? सी प्लस O2 इज इक्वल टू CO2, यानी कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। CO2 को जब हम वाटर में डिसोल्व करते हैं तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन जाता है। इसी तरह से बेटा सल्फ़र प्लस ऑक्सीजन S प्लस O2 इक्वल टू SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड बन जाती है। और जब सल्फ़र को डाइऑक्साइड को वाटर में डिसोल्व करते हैं तो H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है। चलिए नेक्स्ट पेज पर कुछ और रिएक्शंस देखते हैं। थर्ड है इसी का नाइट्रोजन N2, जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है 2O2 बनता है नाइट्रोजन ऑक्साइड 2NO2। और NO2 जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो बनेगा HNO3 नाइट्रिक एसिड बन जाएगा बेटा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं सेकंड पॉइंट, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर। वाटर के साथ नॉन मेटल्स की क्या रिएक्शन होती है? नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम टू इवोल्व हाइड्रोजन गैस। जो मेटल्स होती हैं, जो नॉन मेटल्स होती हैं, वो वाटर के साथ और स्टीम के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करती हैं। फॉस्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव इफ़ केप्ट इन ओपन एयर। अगर फास्फोरस बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है अगर वो ओपन एयर में रखा जाए। इट कैचेस फायर व्हेन कंबाइंड विद O2 फॉर्म एयर। अगर वो खुले में रख दिया जाए, यानी फास्फोरस को अगर हम खुले में रख देते हैं तो एयर से वो रिएक्ट कर जाता है और आग पकड़ लेता है तुरंत। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद एसिड। नॉन मेटल की एसिड से क्या रिएक्शन होती है बेटा? नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। जो नॉन मेटल होती हैं वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करती हैं, बट सल्फर रिएक्ट विद हॉट कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नो हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। तो सल्फर जो है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है, हॉट होने पर, गर्म करने पर प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है। तो ये क्वेश्चन दिया है आपको। सल्फर रिएक्ट करेगी 4HNO3 से, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा SO2, 4HNO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगी 2H2O और वाटर बन जाएगा बेटा। ठीक है, इसके बाद बेटा यूजेस ऑफ कॉमन मेटल्स। मेटल्स के कुछ यूज़ बताए गए हैं, कॉपर का, एल्युमिनियम का, आयरन का, है ना, किसकी चीज़ें, ये सब यूज़ रखे हैं। इस टेबल को आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कॉपर है इलेक्ट्रिक वायर बनाने में, कार के रेडिएटर और कंडेंसर बनाने में, कॉइन्स और स्टैचू बनाने में कॉपर का यूज़ होता है, बॉयलर्स बनाने में। इस तरह एल्युमिनियम के यूज़ आपको बताए गए हैं, कुकिंग वेसल्स बनाने में, ट्रांसमिशन वायर बनाने में, एल्युमिनियम फॉइल्स बनाने में, है ना, और एयरक्राफ्ट बनाने में। ठीक है, आयरन का भी बहुत से पाइप, सिंक्स, रेलिंग्स बनाने में, गेट्स, जो दरवाजे होते हैं, नट बोल्ट होते हैं, चेन्स होती हैं, सब बनाने, है ना, ये सब बनाने में यूज़ होता है मेटल्स का। यूजेस ऑफ नॉन मेटल पढ़ लेते हैं बेटा। हाइड्रोजन किस लिए यूज़ होती है? यूज़ फॉर मेकिंग फर्टिलाइज़र बाय अमोनिया। लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज फॉर फ्यूल इन स्पेसशिप, फॉर कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल इनटू घी
एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन सब चीज़ों में यूज़ होता है। ऐसी कार्बन का यूज़, डायमंड इज़ यूज एज ए जैम फॉर कटिंग ग्लास, मार्बल्स एक्सेट्रा। डायमंड का यूज़ करते हैं जैम के रूप में ग्लास को काटने में। ग्रेफाइट इज़ यूज एज ए लुब्रिकेंट, ग्रेफाइट एक लुब्रिकेंट इलेक्ट्रोड और लेड ऑफ पेंसिल के रूप में यूज़ करते हैं। कोल इज़ यूज एज ए फ्यूल, फ्यूल कोल यानी कोयले को हम फ्यूल में यूज़ करते हैं। चारकोल इज़ यूज एज ए डिकलरिंग एजेंट, शुगर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। तो ये सब यूजेस हो जाते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। इसी तरह बेटा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का यूज़ दे रखा है। इट इज़ यूज फॉर कैनिंग एंड इलेक्ट्रिक बल्ब्स, यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग नाइट्रोजन कंपाउंड विच आर यूज फॉर फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर बनाने में, नाइट्रोजन कंपाउंड बनाने में। यूज फॉर प्रोवाइडिंग लो टेम्परेचर टू स्टोर ह्यूमन ऑर्गन्स, लो टेम्परेचर करने के लिए यूज़ की जाती है। और ऑक्सीजन का यूज़ है, ह्यूमन बींग्स एनिमल यूज़ ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग। तो जो हम लोग और एनिमल्स हैं सब यूज़ करते हैं ऑक्सीजन का ब्रेथ करने में। हॉस्पिटल्स में पेशेंट, सीरियस पेशेंट को अलग से जो है ऑक्सीजन दी जाती है ना। इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील टू ऑक्सीडाइजिंग इम्प्योरिटीज़, फॉर फ्लेम, फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग मेटल स्क्रैप। तो इन सब चीज़ों में यूज़ करिए। सल्फ़र का यूज़ कैसे करते हैं, एज ए फंगिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज़ करते हैं सल्फ़र का। मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। तो ये सब आपको बता दिया गया। अब बात करते हैं नोबल मेटल्स की। सम मेटल्स रिमेन्स अनअफेक्टेड इन एयर, वाटर, एसिडिक सोल्यूशन और एल्कलाइन सोल्यूशन एंड आर फाउंड इन फ्री स्टेट। कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो अनअफेक्टेड होती हैं, उन पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, वाटर का, एसिडिक सोल्यूशन का, एल्कलाइन सोल्यूशन का, और वो फ्री स्टेट में पाई जाती हैं। दे आर केमिकली अनरिएक्टिव, वो केमिकली अनरिएक्टिव होती हैं, केमिकली कोई इफेक्टेड नहीं होती हैं वो। दे आर नोन एज नोबल गैसेज, उनको नोबल गैस बोलते हैं। और इनर्ट मेटल्स, सॉरी नोबल मेटल्स बोलते हैं उनको, और इनर्ट मेटल्स बोलते हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आर नोबल मेटल्स, ठीक है। एंड दे हैव मेटेलिक लेक्चर फॉर लॉन्ग टाइम, उनका जो मेटेलिक लेक्चर है बहुत लॉन्ग टाइम तक बना रहता है। अब बात करते हैं एलॉयज़ की। एन एलॉयज़ इज ए मेटेलिक मटेरियल कंपोज्ड ऑफ टू और मोर मेटल्स और वन और मोर मेटल एंड नॉन मेटल। तो एलॉय एक क्या होता है, मेटेलिक मटेरियल होता है जो कंपोज किया जाता है दो मेटल्स को या एक मेटल और एक नॉन मेटल को मिलाने से। एलॉइंग कैन बी यूज टू इंक्रीज हार्डनेस ऑफ मेटल, एलॉय जो है मेटल की हार्डनेस को बढ़ाने के लिए किया जाता है, यूज़ किया जाता है। इट मेक्स मेटल मोर रेजिस्टेंस टू अटैक द केमिकल, तो ये मेटल्स को रेजिस्टर करता है, रेजिस्टेंस प्रदान करता है कि केमिकल का उन पर कोई इफेक्ट ना हो। एंड एटमॉस्फेरिक कॉरोजन, और एटमॉस्फेरिक कॉरोजन भी ना हो। इट कैन चेंज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल इन अदर वेज, ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को कुछ अदर वेज में चेंज कर देता है। तो ज़रा यहाँ पर हम देखते हैं कुछ कंपोजिशन प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ सम एलॉयज़, उनका कंपोजिशन, कुछ एलॉयज़ का कंपोजिशन प्रॉपर्टीज़ और उनका यूज़ देख लेते हैं। जैसे ब्रास है, तो ब्रास का कंस्टेंट क्या होता है, कॉपर जिंक, और प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, डक्टाइल, मेलेबल, करोजन रेजिस्टेंस। और यूज़ क्या होता है, फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, नेल्स, स्क्रूज, इलेक्ट्रिक गुड्स, कार्टेज, कंटेनर और पार्ट्स ऑफ वॉचेज़ एंड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, ये सब बनाने में यूज़ होता है। ब्रॉन्ज कॉपर टिन से मिलकर बनता है और हार्ड होता है, कॉरोजन रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। और स्टैचू और बियरिंग्स बनाने काम आता है। इसी तरह यहाँ पर बहुत सारे आपको एलॉयज़ दे रखे हैं यहाँ पर बेटा, ठीक है। इन सब का आपको कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी उनके पार्ट्स कौन किससे मिलकर बनता है, प्रॉपर्टीज यूज सब दे रखा है। इस टेबल को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है बेटा। बहुत इजी टेबल है और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बन जाता है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नाउ कम्स ऑन द कॉरोजन ऑफ मेटल्स। कॉरोजन क्या होता है, आयरन गेट ऑक्सीडाइज्ड टू आयरन ऑक्साइड Fe2O3, इसका फॉर्मूला है। तो बेटा जो आयरन होता है यानी लोहा जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना देता है, रेडिश ब्राउन, बाय द एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर की प्रेजेंस में वो एयर से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद Fe2O3 बना देगा। इफ़ एन आयरन
ऑब्जेक्ट एक्सपोज टू एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर एक कोई आयरन का ऑब्जेक्ट बहुत लंबे समय तक ऐसे ही पड़ा रहे खुले में और एयर से उसका कांटेक्ट रहेगा, द एंटायर थिंग कैन गेट ईटन अवे, तो वो पूरी चीज़ ख़राब हो जाएगी, उसमें जंग लग जाएगा। दिस एक्शन ऑफ एयर ऑन मेटल सरफेस कॉल्ड कोरोजन, उसको जंग लगना या कोरोजन बोलते हैं। तो ये इसका रिएक्शन है। 4Fe + 3O2 + 3H2O = Fe2O3 + 2FeOH होल थ्राइस, इसको रस्ट बोलते हैं। ये बना जंग, रस्ट मीन जंग, ठीक है, जंग लग जाता है ना लोहे पे, वो ये चीज़ है। एक एक्टिविटी यहाँ पर दिखा रखी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या। और लास्ट में है बेटा हमारा प्रिवेंटिंग फॉर ऑफ रस्टिंग, रस्टिंग से बचने के क्या क्या तरीके हैं। अगर लोहे को आपको आयरन को जंग लगने से बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ टिप्स चाहिएंगी। वो क्या है यहाँ देख लीजिए। बाय पेंटिंग, उस पर पेंट कर दिया जाए। बाय ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग, उस पर ग्रीस या ऑयल लगा दिया जाए। बाय यूजिंग सिलिका जेल, उस पर सिलिका जेल का यूज़ कर दिया जाए। बाय गैल्वेनाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आयरन की एक पतली परत हम चढ़ जाते हैं, लेयर चढ़ा देते हैं, है ना, जिंक की जो एक पतली लेयर है वो चढ़ाते हैं लोहे के ऊपर, वो गैल्वेनाइजेशन होती है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और 5th पॉइंट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। तो ये सब थे तरीके जिससे हम रस्टिंग से बचा सकते हैं अपने आयरन को। और उसके बाद बेटा क्विक रिव्यूज़ हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा, जितना हमने कुछ पढ़ा वो सब इसके अंदर समराइज़ किया गया है, कीवर्ड्स भी आप देख लीजिएगा। तो चैप्टर की बेटा रीडिंग हमने कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको रीडिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी आई सजेस्ट यू कि आप 2, 3, 4 टाइम्स इस वीडियो को ज़रूर देख लें, ताकि आपको पूरे चैप्टर का मीनिंग अच्छे से समझ में आ जाए। तो बस नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का प्रश्न कवर करेंगे, और PDF की हेल्प से आपको मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा पूरी एक्सरसाइज का बेटा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले इस चैप्टर का कंप्लीट का जो डिफ़िकल्ट टर्म्स होंगी वो फाइंड आउट करनी है, और इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करनी है। बाकी आपको सॉल्यूशन तो मैं प्रोवाइड करवा ही दूंगा। तो बेटा बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।